5 लाख घूस मांगने का आरोप लगाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। एमएनएस का आरोप, कपिल शर्मा ने अवैध काम को वैध कराने की कोशिश की। कपिल शर्मा अपने शो पर माफी मांगेंगे नहीं तो मुंबई में शूटिंग नहीं करने देंगे। कपिल शर्मा ने ट्वीट कर सफाई दी कि मैंने कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी, एमएनएस और शिवसेना पर आरोप नहीं लगाया। कपिल शर्मा ने बीएमसी पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट किया था, जिस पर राजनीतिक बवाल मच गया। कश्मीर घाटी में कल अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 40 लोग घायल। हिंसा की आग में जल रहे श्रीनगर के 14 पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा है, जबकि घाटी के दूसरे हिस्से में धारा 144 लागू है। अनंतनाग, त्राल और शोपियां में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने पर विचार। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं ये इलाके। कश्मीर पुलिस ने 1 लाख पावा मिर्च बम की मांग की है ताकि हिंसा के दौरान भीड़ नियंत्रण में आसानी से हो सके। 45 दिनों के अंदर तीसरी बार कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। गृहमंत्री इस बार ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कश्मीर के मौजूदा हालात का मुद्दा उठाएंगे। भारत ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान में अत्याचार बंद करने की मांग की, कहा पड़ोस को जलने नहीं दे सकते। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आएंगे। 11:30 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद। 35% वोट पड़े थे। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वोटों की गिनती जारी। कल सुबह तक आ सकते हैं नतीजे। 59% वोटिंग हुई थी। दिल्ली की अदालत ने पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल के वीडियो को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया। संदीप कुमार को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। महिला से रेप और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पंजाब में सुरक्षा नहीं देने पर दिल्ली पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है कि दूसरे राज्य में सुरक्षा देना वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है। 1984 सिख दंगों के एक मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से सीबीआई ने कल दिल्ली में पूछताछ की। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के अंदर आप विधायक शरद चौहान पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। दिल्ली के नरेला से विधायक शरद चौहान महिला कार्यकर्ता सोनी मिश्रा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर बीजेपी नेता कुछ बोलने को राजी नहीं। बीजेपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर गए। आवाज़े पंजाब मोर्चा बनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने परसों आरोप लगाया था कि बीजेपी में उन्हें सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया था। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज तीसरा दिन। आज भी लुधियाना में कार्यक्रम। कल मोगा में किसान घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपकी पंजाब इकाई ने अपने दिल्ली विधायक देवेंद्र सहरावत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। देवेंद्र सहरावत ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाया था। अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी अभिनेत्री विद्या बालन। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनावी अभियान आज से। मुलायम संदेश यात्रा को लखनऊ से रवाना करेंगे अखिलेश यादव। एसपी सांसद बेनी प्रसाद वर्मा का फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान। कहा यूपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला, लेकिन अखिलेश ईमानदार। राहुल गांधी की यूपी यात्रा का आज 5वां दिन। आज जौनपुर होते हुए आजमगढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी। अंबेडकर नगर में राहुल गांधी की सभा में लड़की का हंगामा। छोटी बहन के साथ रेप करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी युवती। यूपी के मऊ में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी के रोड शो को इजाजत नहीं मिलने से नाराज। लखनऊ में अखबार बेचने वालों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी। अखबार पर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं विक्रेता। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर आज भी कर्नाटक में बंद। कल बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ था। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने की गणपति पूजा। तमिलनाडु को ज्यादा पानी देने से नाराजगी। दिल्ली के कालकाजी में होटल में 28 साल की लड़की से रेप। शादीशुदा दोस्त पर रेप का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में ऑटो चालक पर दोस्त के साथ मिलकर महिला यात्री से गैंगरेप का आरोप। पुलिस ऑटो चालक की तलाश में जुटी। दिल्ली के कनॉट प्लेस के जैन मंदिर से सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति और कीमती सामान चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के नरेला में महिला की गला दबाकर हत्या। वारदात से पहले पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। हत्या का आरोपी पति फरार। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के जज से फोन पर डेबिट कार्ड की डिटेल लेकर खाते से उड़ाए 1.25 लाख रुपए। आरोपी भाई बहन गिरफ्तार। दिल्ली में आर्मी में हवलदार की पत्नी से छेड़खानी। पीड़िता ने दिखाई बहादुरी। 2 बदमाशों को मौके पर पकड़ा, 2 फरार। दिल्ली में अगवा हुए निजी कंपनी के कर्मचारी को फैक्ट्री में रखने के आरोप में फैक्ट्री मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ आगरा रोड के मड्राक टोल पर बिना टोल टैक्स दिए गाड़ी निकालने की जिद पर अड़े दबंगों ने मचाया उत्पात। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज के बाहर एसपी छात्र नेता से मारपीट के केस में विवाद के बाद बदले गए एसएसपी। कानपुर में गणेश पंडाल में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर 2 गुटों में टकराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बुलंदशहर में रेप के आरोपी ने जेल से ही सुपारी देकर पत्नी की हत्या कराई। रेप पीड़िता के भाई पर लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस कंपनी में घुसकर लूटे लाखों रुपए। भागते हुए बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पंजाब के संगरूर में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप की कोशिश। आप पार्टी के लेहल कला गांव इकाई के प्रधान पर आरोप।
ओडिशा के बाद एमपी से आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। शहडोल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर सास के शव को साइकिल पर ले गया आदिवासी युवक। हरिद्वार में नशे में धुत एक विदेशी नागरिक ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। पटना के दीघा इलाके में आईटीआई के सामने डॉक्टर अफजल अली की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के गांधीनगर के अपोलो अस्पताल में मरीज से रेप, आरोपी डॉक्टर और वार्ड बॉय गिरफ्तार। हैदराबाद में नकली नोट के धंधे में शामिल एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार, करीब 12 लाख रुपए बरामद। इंदौर के माहेश्वरी कॉलेज के छात्र ने पिता को लिखी चिट्ठी, सीनियर छात्रों पर पीटने और पीठ को सिगरेट से दागने का आरोप, पीड़ित छात्र लापता। 2000 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में आरोपी ममता कुलकर्णी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठाणे पुलिस पर फंसाने का आरोप। गया में चरित्र पर सवाल उठाकर 2 दलित नाबालिग लड़कियों को हाथ पैर बांधकर पीटने का आरोप, 27 अगस्त का मामला। बिहार के सारण में बाढ़ से 3 लोगों की मौत, राज्य में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 216 हुई। नागपुर में पतंजलि हर्बल मेगा फूड पार्क पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार ने कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद का फायदा मिला। लालबाग के राजा के दर पर पहुंचे मुकेश अंबानी, पत्नी नीता अंबानी और बच्चों के साथ बप्पा के दर्शन किए। गणपति उत्सव के दौरान आज 5 दिनों के गणपति का विसर्जन, ढोल नगाड़े के बीच सांगली में बप्पा की विदाई यात्रा निकली। केरल में ओणम त्योहार पर रंग बिरंगे फूलों से सजा बाजार, ओणम में फूलों की रंगोली बनाई जाती है। कोयंबटूर में छात्रों ने भी मनाया ओणम का त्योहार, अलग अलग खेल का आयोजन किया और फूलों की रंगोली बनाई। दिल्ली में सेना की डेयरडेविल टीम का कमाल, बाइक पर 75 किलोमीटर का सफर 2 घंटे 24 मिनट तक खड़े होकर तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर 2 अक्टूबर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन, प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध नहीं होगा। दिल्ली और मुंबई के बीच आज टेल्गो ट्रेन का आखिरी ट्रायल, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की कोशिश होगी। आम बजट के साथ रेल बजट पेश करने को लेकर वित्त मंत्रालय की समिति ने सौंपी रिपोर्ट, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मांग उठाई थी। केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी भत्ते पर जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के लिए हवाई यात्रा 2 साल बढ़ाई। दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज से, गुलाबी गेंद से हो रहे मैच में युवराज की इंडिया रेड और गंभीर के इंडिया ब्लू के बीच खिताबी भिड़ंत। इंडिया ब्लू के कप्तान गौतम गंभीर ने कहा है कि दलीप ट्रॉफी में पिंक बॉल और लाल गेंद में कोई फर्क नजर नहीं आया। भारतीय दौरे से ठीक पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को एक और झटका, तेज गेंदबाज मिचेल मैकक्लेन ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। वेस्टइंडीज दौरे के बाद नए लुक में नजर आए भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली, ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने तैयारी शुरू की, जिम करते हुए तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। धीमी पारी खेलने पर चेतेश्वर पुजारा का जवाब, अपना अंदाज नहीं बदलूंगा, पुजारा ने कहा। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में हारी सेरेना विलियम्स, 3.5 साल बाद गया नंबर 1 का ताज। परमाणु परीक्षण करने वाले उत्तर कोरिया को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध की धमकी दी। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण के बाद चीन के यांजी शहर में 5 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया था, अफरा तफरी मची थी। ये किसी युद्ध की तस्वीर नहीं है, बल्कि रूस ने क्रीमिया में बड़े पैमाने पर जमीन और पानी पर युद्ध अभ्यास किया। फेसबुक के सह संस्थापक डस्टिन मोस्कोविट्ज ने हिलरी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 120 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हॉलीवुड के सुपरस्टार जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट जॉर्डन में सीरियाई शरणार्थी शिविर पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। आज से शुरू हो रहे हज के लिए दुनिया भर से करीब 20 लाख ज़ायरीन मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का पहुंचे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा। जियो के मुफ्त कॉल के ऑफर की एयरटेल वोडाफोन ने ट्राई से शिकायत की, मुफ्त कॉल से दूसरे ऑपरेटरों पर बुरे असर की आशंका जताई। सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 फेसबुक यूजर में एक महिला, 59% के साथ सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में महिलाएं फेसबुक यूजर। मार्क ज़करबर्ग के फाउंडेशन ने भारतीय स्टार्टअप में किया निवेश, बेंगलुरु के स्टार्टअप बायजू में 333 करोड़ का निवेश। भारत ने प्लेन में सफर के दौरान सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फोन इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी, दुनिया भर में 35 फोनों में विस्फोट। सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्डर 2 लॉन्च, 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत का खुलासा नहीं।